बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। सद्गुरु मिलन। लीलाधारी बाल सतगुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान के परम पावन शरीर की अवस्था अभी 4 माह की ही थी कि एक बार माता राधा रानी जी ने आपको स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाकर घर के आंगन में पड़े पलंग पर धूप सेकने हेतु लिटाकर अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गई। इतने में ही एक जटाधारी बाबा आए और ऊंचे स्वर से अलख निरंजन की धुन लगाई। माताजी ने अलख निरंजन की आवाज़ सुनी और साधु बाबा को अन्न की भिक्षा लाकर देने लगी, तो साधु बाबा जी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और बस एक ही भिक्षा की मांग रखी कि मैया हमें तो बस अपने बालक के दर्शन करा दो। इतना सुनना था कि माताजी तुरंत ही अपने प्रिय एवं लाडले बेटे को उठाकर अंदर कमरे में ले गई और सोचने लगी कि अभी एक ही महीने पहले की तो घटना है कि जब मेरा यह लाल 3 दिन बाद बड़ी कठिनता से मिला था। कहीं यह बाबा मुझसे इस बालक को छीन कर तो ना ले जाएगा, और ना भी ले जाए तो भी इस बात का क्या भरोसा कि यह मेरे जिगर के टुकड़े पर कोई जादू टोना ना करे। लेकिन साधु थे कि वह दर्शन की मांग पर ही अड़ग थे, परंतु माँ इस मांग को ना मानकर उसके बदले में सब कुछ देने पर उतारू थी। इससे यह प्रेम विवाद बहुत ही बढ़ गया था कि इतने में इस भाग्यवान कुल के पुरोहित पंडित श्री हेमराज जी वहाँ पर आ गए। घटना समझने में उन्हें देर न लगी। उन्होंने साधु बाबा का सच्चा प्रेम देखकर माता श्री राधा रानी जी से दर्शन करा देने का आग्रह किया और स्वयं ही वे उस दिव्य बालक को अपने हाथों से उठाकर ले गए। साधु बाबा ने तुरंत ही उनको अपने कर कमलों में उठा लिया और जी भर कर दीदार किया। इस पर बाल सतगुरुदेव जी भगवान मुस्कुरा दिए। तदुपरांत उस बाबा ने बालक से पूछा, पहचानते हो ना? इसके प्रत्युत्तर में आप श्री सतगुरुदेव भगवान जी खिलखिलाकर हंस दिए। इसके पश्चात उन दोनों की नज़रों से नज़रें मिली। पता नहीं कि क्या क्या इशारे हुए। योगी बाबा श्री दर्शन पाकर आनंद पूर्वक खुशी से झूमते हुए वहाँ से चले गए। पंडित जी बालक को अंदर ले जाकर पलंग पर लिटाते लिटाते विचार कर रहे थे कि बाबा जी को भोजन करवा देवे, परंतु जब बाहर निकल कर देखा तो दूर तक कहीं भी बाबा जी का पता नहीं चला। बाद में यह भेद खुला कि यह साधु बाबा वही थे जो लगभग 18 वर्षों के पश्चात अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के पावन नाम से श्री टेरी नगरी में सत्संग वर्षा करके जीवों का कल्याण करने आए थे। भला संतों के भेद को कौन जान सकता है? सोई जाने जिन दियो जनाई। तभी तो कहते हैं कि संत की महिमा वेद न जाने, जेता जाने तेता बखाने। जो कोई कहे संत हम चीना, तुलसी हाथ कान धर लीना। बोलो जय कहरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु प्रभु। एक दिन
माता जी का शरीर छूटने लगा। कुछ भक्तों ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि आप उन्हें चलकर दर्शन दें। दाता दीनदयाल जी हंसकर बोले, पहले जाकर उससे पूछो तो सही कि मेरे वहाँ जाने की ज़रूरत है। उन प्रेमियों ने माता जी से जाकर कहा, श्री महाराज जी फरमाते हैं कि हम आए। माता जी ने बड़े प्रेम से चारपाई के पास पड़ी हुई खाली कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, श्री महाराज जी तो यहीं विराजमान है और मैं उनके शुभ दर्शन कर रही हूँ। माता जी का उत्तर सुनकर वे प्रेमी बहुत हैरान हुए। फिर गुरुदेव जी के पास पहुंचकर उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक सारी बात कह सुनाई। उनकी बात सुनकर श्री महाराज जी तनिक जोश में आकर बोले, वह माता तो मनुष्य शरीर धारण किए हुए है, उसके कल्याण में भला क्या शक है। मेरा प्रण है कि टेरी के कुत्ते भी गुरु मंत्र उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ेंगे और उन्हें भी मानव शरीर मिलेगा। श्री महाराज जी के यह गुरु वचन सुनकर प्रेमी सभी विस्मित रह गए। भोग लगाने की विधि। इस प्रकार 2-3 महीने सिंध में विराजमान रहकर हृदय सम्राट श्री नंगली निवासी भगवान जी अपनी संत मंडली सहित पिप्पल भुट्टा आश्रम जिला झंग पंजाब में पधारे। श्री महाराज जी सितंबर सन 1934 में आकर यहाँ विराजमान हुए और सर्दियों के 3-4 महीने गुरुदेव जी इसी क्षेत्र में ठहरे। पिप्पल भुट्टा में एक दिन स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि महाप्रभु, आपको भोग लगाने की सबसे उत्तम रीति कौन सी है। श्री महाराज जी बोले, जब ग्रास तोड़ो तो अपने मुंह में डालते हुए ये विचार करो कि यह भूख मेरा नहीं, गुरु महाराज जी का है और मैं अपने शरीर को नहीं, गुरु महाराज जी के शरीर को भोजन खिला रहा हूँ। यही सबसे उत्तम भोग लगाने की विधि है। बोलो जयकारा, हाँ बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बनिहाल सन 1976 ईस्वी। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज बनिहाल में विराजमान थे। रात में परम प्रभु की चरण सेवा हो रही थी। यह दास और भाई कृष्णा जी चरणों की मालिश कर रहे थे। उधर बहन जी मंगली, बॉबी आदि बाजुओं में लगी थी। भैया अयोध्या जी वहीं बीमार लेटे हुए थे। कुछ ही दूरी पर स्वामी श्रद्धानंद जी और स्वामी केशवानंद जी बैठे थे। श्री महाराज जी, स्वामी परम गुरु महाराज जी स्वतः कुछ बोलने लगे। भाई, अपने अपने मन को खुद तौलो। उस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह का कैसा प्रभाव पड़ता है, यह तो खुद ही निरखो और उसे नियंत्रित करो। साधना और है क्या? मन के संकल्पों के विरुद्ध युद्ध करना है। अहर्निश उसमें लहरें उठेंगी। संघर्ष में कभी तुम नीचे गिरोगे, कभी तुम्हारा मन गिरेगा। गिरकर भी हारना नहीं, हताश हरगिज नहीं होना। यह गिरना गिराना लंबे समय तक चलेगा। तुम्हारी साधना की ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी, उसी के अनुरूप वह हारेगा। गुरु भगवान की कृपा और उनका सत्संग तुम्हें बल और साहस प्रदान करेगा। कामना और तृष्णा ने तो बड़े बड़े योगियों को भी पछाड़ दिया। इससे हार खाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहल। काम दहन मन बस करन, गगन चहन मुश्किल। भर्तहरि कहते हैं कि बड़े बड़े वीर देखे,
जिन्होंने हाथी की सूंड पकड़कर पटका दे दिया, बाघ के जबड़े फाड़ डाले, लेकिन कंदर्प दर्प दल ने बिरला मनुष्य, काम वासना के सामने वे भी पछाड़ खा गए। फिर हंसते हुए स्वामी परम गुरु भगवान जी बोले, इन लड़कों की शादी 6-6 महीनों के लिए करानी चाहिए थी। ये मन में संसार का चिंतन करते होंगे, तभी तो इनकी आंखें धसी रहती है, चेहरा मुरझाया रहता है। इनके अंदर संसार के विषयों की आग जल रही होगी। आखिर ऋषियों ने गृहस्थ की व्यवस्था क्यों की? उसके पीछे बड़ा रहस्य था। आदमी की वासनाओं को शांत करने का, रजोगुण तमोगुण को खत्म करने का वह इंतजाम किया गया था। समय पर दूध में उफान तो आएगा ही, वह स्वाभाविक है। पानी का हल्का छींटा समय समय पर देकर उसे संयमित किया जाएगा, तब वही दूध जमकर खोवा हो जाएगा। उसके बाद चाहे जितनी भी आँच दो, वह उफनेगा नहीं, वह धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। हाँ, पानी छींटे की तरह दिया जाएगा, तभी दूध खोआ बनेगा। ज़्यादा पानी ही उड़ेल दोगे तो बात नहीं बनेगी। उफान का आना सर्वदा जारी रहेगा। उसी प्रकार विषयों के सेवन के संबंध में नियम निर्देश किया गया, ताकि मन की वासनाएं शांत हो जाए। साथ ही गुरु सेवा, साधना और सत्संग से प्राप्त विचार वैराग्य के द्वारा उसे परिपक्व करने की व्यवस्था की गई। आज कोई वैसा अनुशासन मानता नहीं। उसका नतीजा होता है कि बुढ़ापे में इंद्रियां थक जाती है, तब भी मन की वासनाएं नहीं थकती। आदमी दिनों दिन उसमें डूबता जाता है और अपना आत्मिक पतन कर डालता है। फिर हमारी ओर लक्ष्य करके बोले, ये बच्चे जहाँ अत्यंत खतरनाक उम्र में आ गए, यदि कठोर साधन, संयम और सेवा से अपने मन को मारते रहेंगे तो इनके मन में एक न एक दिन विषयों का वेग कम हो जाएगा। लेकिन संघर्ष खूब करना होगा, मन के साथ अहर्निश लड़ना पड़ेगा। गुरु दरबार की ओट दृढ़तापूर्वक पकड़े रहनी होगी, तभी बात बनेगी। 40 वर्ष की उम्र तक तो मैंने पैसा नहीं रखा, खुद किसी को भरसक अपना पाँव नहीं छूने दिया, ना कभी ठीक से सोया ना खाया। सेवा में ऐसा बेखबर रहा कि जवानी कब आई और कब चली गई मुझे कुछ पता नहीं चला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज मंच पर विराजमान हैं और हरिओम की ध्वनि उठती है। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमियों, सेवा, सुमिरन, ध्यान और भजन करने से गुरुमुख अभ्यासी की चित्त प्रीति को चंचल करने वाले विक्षेप रूपी अंदर के 9 विघ्न भी समूल नष्ट हो जाते हैं। वे 9 विघ्न इस प्रकार है। पहला, व्याधि। शरीर, इंद्रियां, चित्त में किसी प्रकार चिंतादि रोग उत्पन्न हो जाने को व्याधि कहते हैं। दूसरा, अस्त्यान। श्रद्धा और दृढ़ता से विश्वास में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव अस्त्यान है। तीसरा, संशय। शास्त्र व सद्गुरु के वचनों पर संदेह हो जाने का नाम संशय है। चौथा, प्रमाद। सुमिरन, ध्यान, भजनादि जो चित्तवृत्ति निरोध के साधन है, उनमें दृढ़ता से प्रवृत्त न होना अथवा आलस्य करना प्रमाद है। पांचवा, आलस्य।
मोह और तमोगुण की विशेषता से चित्त और शरीर में सुस्ती, भारीपन हो जाने को आलस्य कहते हैं। छठा, अविरति। शब्द, स्पर्श आदि विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग हो जाने से, उन भोगों में अधिक से अधिक आसक्ति हो जाने से जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है, उसको ही अविरति कहते हैं। सातवां, अलब्ध भूमित्व। सुमिरन, ध्यान, भजन की साधना करने पर भी अभ्यासी को ध्यान में परमेश्वर के ज्योतिमय स्वरूप के दर्शन और धुनात्मक शब्द अनहद का सुनाई ना देना, अजपा जाप में वृत्ति का स्थिर न होना, किसी भी साधन में स्थिति का प्राप्त न होना, अलब्ध भूमिकत्व विघ्न है। आठवां, भ्रांति दर्शन। श्री सद्गुरुदेव जी के बताए हुए सुमिरन, ध्यान, भजन रूपी अभ्यास योग में श्रद्धा का ना होना, योगाभ्यास को विपरीत मानना कि यह साधन ठीक नहीं है, ऐसा मिथ्या भ्रम ज्ञान ही जाना ही भ्रांति दर्शन है। नौवां, अनवस्थित्व। नित्य अभ्यास करने पर भी किसी भूमि या शब्द रूप में चित्त की स्थिति होने पर भी अधिक समय के लिए स्थिर न रहकर शीघ्र ही व्युत्थान हो जाने की अनवस्थित्व कहते हैं। अभ्यास वर्णन। इन 9 विघ्नों के साथ साथ ही सहज योग के अन्य विघ्नों का भी नाश हो जाने पर जब कितने ही अभ्यासियों को ध्यान भजन के अभ्यास में स्वरूप शब्द नहीं खुलता और उनका रस या आनंद नहीं आता तो निराश हो जाते हैं। किंतु स्वरूप शब्द ना खुलने का कारण यह होता है कि अभ्यास के समय मन पापी संसारी पदार्थों की कामना या विषयों का चिंतन करता है, अथवा अभ्यासी सांसारिक किसी भी काम का संकल्प चित्त में करके बैठता है कि मैं प्रथम अभ्यास करके फिर अमुक कार्य को करूँगा या किसी से मिलूँगा, अथवा जो कुछ भी अंदर में दिखाए व सुनाई पड़ता है उनको उसकी पहचान नहीं है। इसलिए मन अभ्यास के समय उन्हीं कामों का चिंतन करता है। अभ्यास में चित्त एकाग्र नहीं होता क्योंकि मन एक समय में एक ही काम कर सकता है। अभ्यास के समय सांसारिक कार्य या भोगों का चिंतन होने से वृत्ति या मन का झुकाव बहिर्मुख नीचे इंद्रियों की ओर होगा, और यदि मनोवृत्ति ऊपर की ओर अजपा के सुमिरन, ध्यान या भजन में लवलीन हो तो स्वरूप शब्द का रस या आनंद अवश्य ही आएगा। अतः वृत्ति को ऊपर चैतन्य पार ब्रह्म से दृढ़तापूर्वक प्यार और प्रेम से अवश्य ही मिलाना चाहिए, तभी आनंद आएगा। जब तक वृत्ति ब्रह्मांडीय स्थानों में जाकर शब्द रूप की प्राप्ति या पहचान नहीं करेगी, तब तक शब्द रूप का भेद नहीं खुलेगा। क्योंकि यदि कोई गुरुमुख अभ्यासी सांसारिक पदार्थ या विषय भोगों का चिंतन करके अभ्यास में बैठता है तो जान लेना चाहिए कि उसकी मनोवृत्ति सांसारिक पदार्थों की कामना या भोगों में व्यस्त अथवा लवलीन है और वृत्ति का झुकाव बहिर्मुख नीचे की ओर है। इसलिए जब तक अभ्यासी गुरुमुख भक्त का मन सद्गुरु भगवान में पूर्ण श्रद्धा, लगन और प्रेम भाव सहित अभ्यास में लगातार तत्पर नहीं होगा, तब तक वृत्ति का शब्द स्वरूप में स्थिर होना कठिन है। मनोवृत्ति को सर्व विषयों की ओर से शुद्ध निर्मल करके ही लगाया जाए, तभी अभ्यासी का आनंद आएगा, अन्यथा नहीं। और यदि अभ्यास में प्रेम उत्पन्न ना हो तो गुरु ईश्वर के प्रति प्रेम या विनय वैराग्यपूर्ण उपदेशप्रद सत्संग के शब्द पढ़ने चाहिए। इससे भी प्रेम जागृत होता है और कुविचारों का परिवर्तन हो जाता है। अभ्यास में वृत्ति लगती है तथा
आनंद प्राप्त होता है। कितने ही गुरुमुखों को ब्रह्मांडीय स्थान, सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी आदि स्थानों का भेद मिला, या कुछ प्रकाश तारामंडल सा दिखाई दिया। तो वह अभ्यासी प्रेमी चाहते हैं कि हमें शीघ्र ही पहले स्थान का पूर्ण भेद खुल जाए, या जो कुछ दिखाई वह सुनाई देता है। वह शब्द ज्योति प्रकाश सदा के लिए इसी प्रकार स्थिर है। इस सहस्त्रदल का सारा विस्तार और तारामंडल सा अनंत प्रकाश रूप रंग बिरंगी पुष्प वाटिका पूर्णतः दृष्टि में आना, और जो दृष्टि में आता है उसका स्थिर रहना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि वह स्थान विराट वेद स्वरूप ब्रह्म का है। इसीलिए थोड़े से अभ्यास से इन स्थानों का सारा भेद खुलना या सदा स्थिर रहना अत्यंत कठिन है। अगला शेष अगले भाग में। जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।